अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज मुझे वो JNU वाले नारे लगाने का ज़ोर शोर से दिल हो रहा है। मैं लगाना चाहती हूँ नारे आज़ादी के। मुझे चाहिए आज़ादी कट्टरवाद से, मुझे चाहिए आज़ादी इस्लामवाद से, मुझे चाहिए आज़ादी नफ़रतवाद से, मुझे चाहिए आज़ादी राष्ट्र के हित को दूर में रखकर अपने मनोकांक्षा महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाले उस स्वार्थवाद से। मुझे चाहिए आज़ादी इस तरह के कट्टर विरोधवाद से। मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे ये आज़ादी चाहिए नफ़रत के इस जालसाजों से। देखिए, धार्मिक उन्माद इतना बढ़ता जा रहा है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि वो हमारे ही खून हैं और हम उन्हें गले लगाने को तैयार हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुम अगर राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय पार्टी को वोट देते हो तो हम तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे, हम तुम्हें पीट पीट कर घर से निकाल देंगे, हम तुम्हें पीट पीट कर 3 तलाक दे देंगे, और हम तुम्हें पीट पीट कर किराए पे नहीं रहने देंगे। बंगाल में तो ये आलम है कि अगर कोई बीजेपी का नाम भी लेता है तो उसके घर जला दिए जाते हैं, उसे पलायन पे मजबूर कर दिया जाता है। और ये हालात जो फ़िलहाल बंगाल के हैं 30 साल पहले कश्मीर के थे। केरल इसी कागार पे है, या तो वहाँ कन्वर्जन चल रहा है या वहाँ से पलायन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। अब ऐसे में आप बताइए कि आखिर ये कट्टरवाद किस काम का जो राष्ट्रवाद पे भारी पड़ रहा है। और हम गले लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमारे गले काटने की बात कर रहे हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है? इस सेकुलरिज्म के शब्द में हमेशा एक तरफा न्याय की मांग क्यों होती है? बड़ा सवाल है। देखिए, अलग अलग घटनाओं को हम बता रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से कुशीनगर में एक युवक को, जो कि बीजेपी समर्थक था, जिसका नाम बाबर था, वो मंगोल वाला बाबर नहीं था, वो भारत वाला बाबर था, वो राष्ट्रवाद वाला बाबर था, वो इस देश को प्यार करता था, इस देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाना चाहता था। उस बाबर को उसकी माँ और उसकी पत्नी के सामने पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। और जब उन कट्टरवादियों को ये एहसास हुआ कि ये अभी तक नहीं मरा है, तो उसको छत से फेंक कर मार डाला। इसके बाद एक खबर ये आई, आज की ही खबर है कि रायबरेली में एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटे बहू ने पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ, जिसको वोट दी हो अब उसी के पास जाकर घर मांगो। उनका कहना है कि उन्हीं के गांव के कृष्ण कुमार सिंह ने, जब उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो बेघर थी, तो उनको मकान बना के दिए थे जिसमें उनका परिवार रहता था। कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि आप कमल को, फूल को का बटन दबाइएगा, क्योंकि मकान उन्होंने बनवा के दिया था, सुविधाएं वो दे रहे थे, इसलिए ना करना कहीं ना कहीं गुनाह का एहसास दिलवा रहा था। तो उस बुजुर्ग महिला ने जाकर फूल का बटन, कमल फूल का बटन दबा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बेटे बहू ने पीट पीट कर घर से निकाल दिया कि भागो, जिसको वोट दियो उसे जाकर मकान मांगो। जैसे वो मकान उन्होंने खुद से बनवाया था, जिनको उनकी अम्मा ने वोट दिया, मकान भी उन्हीं लोगों ने बनवाया था। इसके पहले वो झोपड़ी टाट में रहते थे, मड़ैया में। खैर, कोई बात नहीं। कुछ दिन पहले आपको हमने बरेली की भी एक घटना दिखाई थी, जहां एक मुस्लिम महिला ने जब ये बताया कि उसने वोट दिया है
योगी और मोदी को, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस पे उनके घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था और बोला, धमकी दी कि तुम पहले अपनी 3 तलाक बचा लो, उसके बाद तुम बीजेपी की बात करो। नहीं है तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देंगे? हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा, कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूंगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इंदौर से एक घटना आ रही है कि एक मुस्लिम युवक ने अपने घर में मोदी के और सरदार वल्लभ भाई के फ़ोटो लगा लिए। वो किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक ने जब ये देखा तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ मकान खाली करने को कहा कि खाली करो। रहने वाला भी मुसलमान था, रखने वाला भी मुसलमान था। यहाँ मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। घर से निकाला गया जो, वो भी मुसलमान है, जिसने घर से निकाला वो भी मुसलमान है। जो 3 तलाक की धमकी दे रहा है वो भी मुसलमान है, और जिसको 3 तलाक का डर सता रहा है वो भी मुसलमान है। वहाँ कोई हिंदू नहीं है। लेकिन धार्मिक उन्माद है। आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे वोट बटोरती है और लोगों को गफलत में रहती है। कई मौलानाओं को तो मैंने ये कहते भी सुना कि बीजेपी, उन लोगों को ये समझना चाहिए था कि मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी को पसंद नहीं करती है। ऐसे में समझदारी से काम लेते हुए उन्हें बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसका आक्रोश है जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अब इसको क्या कहा जाए? ये आपके संवैधानिक अधिकार पे एक कड़ा प्रहार है। ना ये बाबर की हत्या है, ना ये 3 तलाक की धमकी में घर से निकाला है, और ना ही ये कोई कट्टरवादिता का एक नया रूप है, बल्कि ये एक ऐसा आघात है, ये एक ऐसा प्रहार है जिसमें हत्या तो बाबर की होती है, लेकिन मरता आपका संवैधानिक अधिकार भी है। क्योंकि उनका कहना है कि आप बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं, जबकि संविधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता है। अगर मुसलमान को लगता है कि वो उसको बीजेपी को वोट देना चाहिए तो ये बिल्कुल उसका पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, वो व्यक्तिगत अधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे। बीजेपी को भी मुसलमान वोट दे सकता है। और ये डर उन कट्टरवादियों को सता रहा है जो इस्लामिक देश का एक सपना देख रहे हैं। इस्लाम और कुरान के नाम पे कुरीतियों का एक ऐसा समाज खड़ा कर रहे हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। ये कैसा कट्टरवाद है? भारत को इस कट्टरवाद से मुक्ति चाहिए। भारत मांगता है कट्टरवाद से मुक्ति। कट्टरवाद, भारत से भागो। कट्टरवाद को देश निकाला दो। ये कट्टरवाद नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए ये कट्टरवाद। क्योंकि हिजाब पे जब कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो कट्टरवाद, मुसलमान, इस्लाम, चाहे आप जो बोल लें, वो हाई कोर्ट के जज को धमकी देता है और जज की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। जब एक महिला इस बात से संतुष्ट होते हुए, मुस्लिम महिला, कि 3 तलाक हटाने वाली अगर कोई सरकार है जिसने हमारे घरों को सुरक्षित किया है, हमारे पूरी तमाम ज़िंदगी को एक नया आधार दिया है, ऐसे में मेरा अधिकार बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसको वोट दूँ। वो वोट देता है तो उस महिला को धमकी दी जाती है, उस महिला को भी धमकी दी जाती है। जज साहब की तरह इस महिला को भी धमकी दी जाती है और कहा जाता है निकल जाओ घर से और अपनी 3 तलाक बचा लो। एक बुज़ुर्ग औरत, क्योंकि उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मकान दिलवाए थे और मुस्लिम थी, उसको लगता है कि आखिर
बीजेपी से भले लोग नफरत करते हो, मेरी मदद करने वाला अगर कोई है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का व्यक्ति है। ऐसे में मुझे फूल का ही बटन दबाना चाहिए, कमल का ही बटन दबाना चाहिए। तो उस महिला को उसके खुद के बेटा और बहू पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। एक व्यक्ति जो किराए के मकान पे रह रहा है, वो अपने घर में उनके कामों की तारीफ़ करते हुए राष्ट्रवादी होने का के उम्मीद के साथ, राष्ट्रवादी होने की लालसा के साथ अपने घर में नरेंद्र मोदी जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका क्या योगदान रहा है इस देश के एकीकरण में, इस देश के सृजन में हम सभी जानते हैं, उनके फ़ोटो अपने कमरे में लगाता है। तो मकान मालिक जो कि एक मुसलमान है, रहने वाला भी मुसलमान है, वो बोलता है कि निकल जाओ घर से, तुम्हें किराए पे मकान नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुम बीजेपी समर्थक हो। ये गुनाह है इस देश में बीजेपी समर्थक होने का। और देखिए विडंबना, जो लोग मॉब लिंचिंग के नाम पे इतनी बवाल खड़े करते थे, इतने बड़े बड़े बातें बोलते थे, इतना शोर मचाते थे, पूरे भारत को कटघरे में खड़ा करते थे, मौजूदा सरकार को असहिष्णु बताते थे, वो लोग बाबर की मौत पे भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उस महिला के घर निकाले जाने पे भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और सवालों के कटघरे में बाबर, मरे हुए बाबर को जिसकी की हत्या कर दी गई, उसको भी खड़ा कर रहे हैं, सरकार को भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए बाबर के फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वामपंथ लिबरल गैंग है और ये जो विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कोई हो, और ये कट्टरवादी मुसलमान जो हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबर की हत्या हुई है, हत्या हुई है बाबर की, राष्ट्रवादी बाबर की, राम भक्त बाबर की हत्या हुई है, क्योंकि वो राम को पसंद करता था, जय श्री राम के नारे लगाता था, वो योगी को पसंद करता था, वो मोदी को पसंद करता था, क्योंकि उसे योगी और मोदी में भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था। वो जीत पर योगी के जश्न मनाता है, मिठाइयाँ बांटता है, लेकिन उसको कूट कूट कर, मार मार कर, उसकी 22 हड्डियाँ तोड़ तोड़ कर, छत से फेंक कर उसकी हत्या कर दी जाती है उसकी माँ और उसकी पत्नी के सामने। और लिबरल गैंग बोलता है कि वजह कुछ और होगी, ये बीजेपी का वोट देना कभी नहीं हो सकता है। उनके मम्मी और उनकी पत्नी क्या बोल रहे हैं, ज़रूर सुनिए। कहत रहनी कि हम जेकर राशन पानी खाता है केना दिन से फ्री के राशन मिलता, तो हम उन्हीं के वोट देवे। इसको लेकर के आखिर पटदारों में क्या खुन्नस थी, क्या पटदार विरोध कर रहे थे? वो विरोधी ऐसे रहना कुल कि जैसे हमनी के एक उनसे कोनो इथी ना रखत रहनी के, नेचर के सब गलत रहना कुल, हमनी के हिंदू से वास्ता रहे। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था जब बाबर मिठाई, भाजपा की जीत हुई और मिठाई वगैरह बांट रहे थे, तो क्या उसमें कुछ ना, वो बांट के जैसे चल गए सवेरे, तो जिन्हें से कहना कुल काहे तू मिठाई बटल हो, काहे पड़ाका फुल हो, वो कहा कोई वही लगन कुमारी। नहीं तो ये तो 20 तारीख की घटना है ना, 20 तारीख है। तो आखिर 20 तारीख को किस समय घटना हुई, कितने लोग आए थे, क्या हुआ पूरा? 6 बजे, शाम 6 बजे। हाँ, क्या हुआ था? अने कुल जैसे कहना कुल काहे तू पड़ाका छोड़लो, काहे मिठाई बटलो, काहे न तू इथी के वोट दिल साइकिल पे, काहे बीजेपी ओर से रहलो, काहे हिंदू ओर से रहत रहो, तू काहे नहीं कि हम अब जे हमारा राशन पानी जगह खैले बन नहीं के वोट देवे, और उनकर ये ओर से रहे हमेशा जब तक जियब तब तक। तो कितने लोग आए थे, उनको कहाँ मारना शुरू किया, कहाँ मारना? हमारे द्वार पे आए ना। तो क्या हुआ? अजीमुल्ला, आरिफ, अजलेखा, सलमा और इथी नमीसुन और तहीद, इतने लोग लगने मारने और सब लोग इथी कर रहे थे। नहीं तो क्या अपनी जान बचाने के लिए बाबर ने कोई प्रयास नहीं किया? प्रयास कर ले नहीं, जब छोड़ना कुल, जब हमने पकड़ के लाइन की थी करे छोड़ना कुल, तो भाग के कोठा गए नहीं, कोठा पर उन्ने से दोनों ओर से ईंटा और पत्थर चला लेना कुछ, जब गिर गई तो उठा के फेंक देना को नीचे, आप फेंक के अपने घर में ताला मार के भाग ना को। हमने के लिए कोई जले 1 घंटा पटा लेंगे, जो एम्बुलेंस फ़ोन करी खल्दिस ना एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आयल तो लेके गए कि यहाँ से इथी रामकोला से गोरखपुर से वो जैसे हमने को लिख चलें कसिया। नहीं तो ये सारे लोग आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने बाबर को मार रहे थे? हमारे सामने मारना को।
मतलब क्या देखा आपने, किस तरह मार रहे थे, कैसे मार ईटा से पत्थर से दाबी के, ईटा से पत्थर से सीनवा पे ईटा ईटा मार लेना, थथौड़ी से टांग से बेरामी से मारना, बहुत पूरा हिस्सा इतने हो गए, बाईस को हड्डी टूटे हाथ निर्दयी रूप से? बाबर वोट दे देना है बीजेपी के वोट दे देना बाबा के, कहना बाबा जब जकर राशन पानी खाता नहीं ओका हम शरीयत दे, खुला रहा हूँ बाबा। वही से सब लोग प्रधान आ 2-4 घर गाँव वाला मिल के साजिद रच के प्रधान के मिल के या ना 10 लाख रुपया प्रधान ले ला हमारे टोला से आ लेके तब तो हमारे बाबू को मरवाला बना, साजिद रच के है ना मरवाला बना, ईंटा से हथौड़ी से टांगी से मरवाला बना, बे एथी हत्या ऐसा जान भइल बा, बे मार मरला बना से, मुँह है आ कपार सारा देह खुनिया दला बना से। हमारे बाबू के काम लायक नहीं खन, वोटे के चलते हमारे बाबू के हत्या हो गई बा। अच्छा, बाबर कब से भाजपा के साथे रहला, कब से भाजपा? जब से वो चुनाव से बाबर साथ डाला बना, हाँ बीजेपी के, हाँ चुनाव से हाँ साथ दिला। तो मतलब क्या केवल चुनाव को लेकर के ही रंजिश थी और कोई रंजिश नहीं? कौन रंजिश नहीं रहा, खाली चुनाव से। हाँ मियाँ लोग खिलाफ हो गए लोग, का तब साइकिल के वोट दे हरियर झंडा के, नहीं तो पियर झंडा के भाजपा के देवे तो मारल जाए मियाँ। हाँ पूजा अच्छा डल रहा सो, एथी नहीं देते रहा सो हमके, फतिया नहीं नियाज फतिया कर नहीं देते रहा सो बाबू का मैं, है ना मस्जिद में खाली इतने हो जैसा और कोनो जियान नुकसान बाबू हमारे नहीं खन कर उसका झुकाव। सर इधर जो भी त्यौहार वगैरह जो भी था तो उसके घर पे कोई खाता नहीं था, जो भी मतलब सेवई वही खाना है या फातिया करना है जो भी है, ये लोग कुछ नहीं करते थे, तो वो उन्हीं लोगों के साथ रहता था। जो भी हिंदू परिवार के लोग हैं इन लोगों से भी मोहब्बत रखता था, लेकिन ये लोग मोहब्बत नहीं रखना चाहते थे। तो सर ऐसे ही मतलब चलता आ रहा था, और जैसे ही मतलब ये चुनाव का जब टाइम हुआ तो प्रचार प्रसार में जब वो लगा तब से इन लोगों को जलन हो गई, और जलन होने के बाद से एक बार पथराव किया जम के पूरे मोहल्ले वाले लोग, और पथराव करने के बाद से कुछ दिन ये लोग शांत हो गए, फिर धमकियां देने लगे कि तुमको जान से मार दिया जाएगा, और उसके बाद से लास्ट में इसको मार दिया गया सर। तो क्या इस धमकी को लेकर के पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई? जी सर, वो शिकायत किए थे एसडीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, और ये भी क्या नाम है थाना रामकोला, हर जगह वो दौड़े थे, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं मिली, ना ही सुरक्षा मिली, और उनको मार दिया गया सर। और कानून इस पर कोई कार्रवाई नहीं की सर, और मैं अकेला बच गया। मुझे भी खौफ है सर, बहुत डर लग रहा है कि मुझे भी मार देंगे सब, तो परिवार का क्या होगा। और सर अगर मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चों को प्रताड़ित करेंगे, अगर घर पर रहता हूँ तो हमको प्रताड़ित करेंगे, तो इन लोगों का पालन पोषण कैसे होगा सर, मैं सोचने पे मजबूर हूँ सर। जी सर। देखिए, जब बरेली की घटना पहली बार आई थी हम लोग के सामने में खुलकर, तब भी ये लिबरल गैंग चुप्पी साधे हुए था, कुछ नहीं बोल रहा था, उस महिला पे भी सवाल खड़े कर रहा था। ये बात वो बोल रही है, लेकिन उस वक्त भी ये लिबरल गैंग मानने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग महिला तो रोते पीटते पुलिस के पास पहुंचती है, बड़ी मुश्किल से उसकी अर्जी लिखी जाती है और फिर जांच शुरू होता है। पुलिस बोल रही है कि हम समझा बुझा के परिवार को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता कितने दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि माँ एहसान के दबाव में दबी हुई है और बेटा उस एहसान को मानने को तैयार नहीं है। बेटा एहसान फरामोश है, उसे पॉलिसीज़ लेना अच्छा लगता है, उसके बदले में शांति देना ये बात बेटे को अच्छा नहीं लगता। इंदौर में भी किराए से निकाला जाता है क्योंकि वो मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता मानता है, लेकिन पूरी दुनिया, ये पूरी लिबरल गैंग जो है वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है, और वो मज़े ले रहे हैं। और जो राम भक्त हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, और जिनका कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा लगाव है, वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। ये हालत है इस देश का। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने कहा था कि और भी ऐसे केसेस लाएंगे, ये सिलसिला भी यहीं नहीं रुकने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा मुस्लिम नेता जो हैं वो चुनकर आए,
और वो कभी भी शांति की पक्ष में नहीं होते। सपा नेता सैफुद्दीन की अगर बात करें तो उन्होंने बाबर के मौत पे अपनी टिप्पणी भी बड़ी खतरनाक और बड़ी ही बेशर्मी वाली दी। आखिर इनको कैसे समझाया जाए कि इस्लामिक सपना जो है इस देश में रहकर पूरा करना एक नामुमकिन सा इमेजिनेशन है जो कभी पूरा नहीं होता है, और तुम खून जिस मिट्टी के हो उस खून से दगाबाजी कर रहे हो। जिस गंगा जमुनी तहजीब की तुम बात करते हो, गंगा जो जमुनी है या जमुना कहें, वो गंगा में मिलती है तो गंगा ही हो जाती है। तुम उसी गंगा के अंश हो, लेकिन तुम अपनी धाराओं को रोके हुए हो, गटर बन जाओगे। क्योंकि यमुना की धारा भी अगर कहीं जाके रुक जाती है तो नाली बन जाती है, गटर बन जाती है, उससे बदबू आना शुरू हो जाता है। तुम भी गटर बन जाओगे। तुमसे बदबू आनी शुरू हो चुकी है। तुमको गंगा में अगर मिलना ही पड़ेगा अगर अपने आप को साफ़ सुथरा दिखना चाहते हो, खूबसूरत दिखाना चाहते हो। और जैसे ही तुम गंगा में मिलोगे तुम गंगा हो जाओगे। यही सत्य है, यही फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और बाबर की हत्या को किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं और भी आती रहेंगी, आपको आगे और भी इस तरह की घटना दिखाई देती रहेंगी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। जो सिलसिला बहुत पहले से शुरू था, उस पर आज़ादी के बाद जिन पार्टियों ने, जिन पॉलिटिशियन ने, जिन राजनेताओं ने पर्दा डालकर कश्मीर को तो बर्बाद किया ही, पूरे देश में एक उन्माद का माहौल पैदा किया। आज वो उन्माद पैदा किया हुआ जो सांप है वो इस देश को डसने के लिए तैयार है। वो सांप का पक्ष ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सांप की अगर वो तरफदारी कर रहे हैं तो ये जहरीला सांप जो है उनको नहीं काटेगा। इस गलतफहमी में न रहें। भले पहले वो किसी और को काटेंगे, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, काटे आप भी जाएंगे। ये कट्टरवाद चीज़ ही ऐसी है। कश्मीर बर्बाद हुआ, वीरान हुआ। केरल में आए दिन हत्याएं होती हैं और देश विरोधी नारे लगते हैं। पंजाब में भी कमोबेश ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह पे खालिस्तान के पोस्टर्स नज़र आने लगे हैं और वहाँ के लिबरल सपोर्टेड, कम्युनिस्ट सपोर्टेड पार्टी आम आदमी पार्टी बेखबर होकर सुन रही है। उनके राघव चड्ढा तो फैशन रैंप पे पता नहीं कैसे कैसे मेकअप लगा के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी जो जिज्ञासा, अपना जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वो अखिलेश यादव भी दिखाते हैं और कांग्रेस भी दिखाती है। बंगाल बर्बाद हो चुका है। बंगाल में जय श्री राम कहना, अपने आप को हिंदू कहना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपने बोल दिया तो आप मारे जाओगे या आपको भागना पड़ेगा। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे पॉकेट्स में हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर देश हैं, हम सेक्युलरिज्म की तरफदारी कर रहे हैं। ये सवाल है आपसे कि आप कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और कब तक बिखरे रहेंगे। कभी कम्युनिज्म के नाम पे, कभी कैपिटलिज्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी लिबरल होने के का ढोंग रच के, कभी सेकुलर होने का नकाब पहन के आप अपनी कायरता को कब तक अपने पास संजो के रखेंगे? अपनी कायरता को से आप कब तक घर में मुंह छिपा के बैठे रहेंगे? जब तक आप बाहर निकलकर मुखर होकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कम्युनिटी जो है, जो सनातनी धर्म है, जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है, वो आपका बेस है, आपका अस्तित्व है, आपकी जड़ है। आप अपनी जड़ को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब आप जरा से तिनके भरे हवाओं में भी कहाँ तिनकों की तरह उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। आपसे इस पर आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद रखती हूँ। हमारे चैनल को, इस मुखर आवाज़ को, ये जो बातें हैं, जो तह की बातें हैं, एनालिटिकल बातें हैं, उनको जन जन तक पहुँचाइए। इसलिए हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे इस पैकेट को लाइक कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप हमारे साथ हैं, हम मजबूत हैं। इस मजबूती का एहसास मैं भी महसूस कर सकूं। और अपने कमेंट्स लिखिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मन बहुत खिन्न है बाबर की हत्या से भी, मन बहुत खिन्न है रायबरेली की घटना से भी, मन बहुत खिन्न है बरेली की घटना से भी। इंदौर की खबर भी दिल को रुलाने लगी। हिजाब को लेकर जज साहब को धमकी मिला, ये बात भी मुझे डराने लगी है। और साथ ही इस बात से दिल घबराने भी लगा है कि आखिर क्या होगा मेरे देश का। ये अशांति क्यों फैली हुई है? आप अपने आप को शांति दूत कहते हो, मगर अशांति आपको इतनी प्रिय क्यों है? विरोध की ये राजनीति कितनी घातक है मेरे देश के लिए, और ऐसे में इन विरोधी पार्टी को कैसे मैं सपोर्ट करूं? देश प्रजातांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध के नाम पे मेरे राष्ट्र का बहिष्कार हो रहा है। आखिर ऐसे में इस लोकतंत्र की उस संरचना को कैसे मैं स्वीकार करूं? जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी आपसे होती रहेगी। इसलिए फिर एक बार बोलती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, मुखर होइए, बोलिए। यही वक्त का तकाजा है, वक्त की डिमांड भी है। जय हिंद, जय भारत।